अभी हाल ही में विजय कुमार को सूबे का नया डीजीपी बनाया गया तो पूरा जालौन जनपद फूला नहीं समाया। जिले के लोगों को लगा कि पुलिस महकमे में अब न्याय के मामले में उनकी खास तौर पर सुनवाई होगी, लेकिन डीजीपी विजय कुमार की नियुक्ति के कुछ ही दिन बीते थे कि उनके गृह जनपद जालौन में अंधेर हो गई। दरअसल बेटी के दुष्कर्म से आहत पिता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की और यही नहीं, जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, फिर भी सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बेटी के दुष्कर्म की शिकायत पर कार्रवाई करना तो दूर, पुलिस ने दुत्कारा, जिससे एक मजबूर बाप को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। देखिए ये पूरी कहानी इस रिपोर्ट की जुबानी। डीजीपी के गृह जनपद में शर्मनाक घटना। डीजीपी विजय कुमार के गृह जनपद जालौन में अंधेर। बेटी के दुष्कर्म से आहत पिता ने कर ली आत्महत्या। पुलिस ने शिकायत के बाद भी नहीं की कार्रवाई। जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई। परिवार का आरोप, पुलिस से नहीं मिली मदद। बेटी के दुष्कर्म की शिकायत पर पुलिस ने दुत्कारा। पीड़िता बोली, लगातार दी जा रही थी परिवार को धमकी। हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अन्याय कर सकें और अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी गुंडई को, उनकी हरकतों को, वो जो अन्याय जनता पे कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। यूपी के जालौन में एक शर्मनाक घटना सामने आई। यहाँ पर रेप पीड़िता के पिता ने पुलिस से न्याय न मिलने पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं घटना के 6 घंटे बीतने के बाद तक मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को नीचे नहीं उतरने दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये मामला एट कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ पर सोमवार को रेप पीड़िता के पिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। घटना से गांव में ग्रामीणों का आक्रोश पनपने लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां तत्काल आसपास के थानों की पुलिस तैनात कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि परिवार के लोगों को डराया धमकाया गया। वहीं पीड़िता के परिजनों की मांग है कि आरोपियों के घर बुलडोजर चलाया जाए। मृतक की पत्नी का आरोप है कि 30 मई को थाने गए थे तो वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि हमें धमकी भी दी गई और हमारी सुनवाई भी नहीं की गई। मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया। कौन थे वो लोग जिसने? वो देवेंद्र चच्चा है, उसकी पत्नी है, वो डोलू है। पुलिस के पास गई थी? हाँ, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने उन्हीं का मतलब बजाया, मेरा तो कुछ उसने सुनी नहीं, उसी की बजाई, उसी का बोलता रहा है, उसको ऐसा करोगी तुम उसको फंसा रही हो तो तुम ही को उल्टा कर देंगे। मेरी पति से यही बोला, यही हमसे बोला। ऐसा क्यों कहा? अब उसके पास कोई रिस्पेक्ट तो आई होगी, जब तो उसकी बजा रहा था, हमारी तो उसने एक नहीं सुनी। और हमारे देवर गए थे साथ में, तो उनको भी ये दबाव डाल के बयान उसने हमी से, वो अपने बोल के हमी से बयान करवा दिए उसने। कुछ लोगों ने बेटी के साथ रेप किया था और इसके लिए मुकदमा लिखाने थाने गए थे, तो पुलिस ने कहा कि तुम क्यों उसे फंसाओगे, तुम्हें ही उल्टा कर देंगे। मृतक की पत्नी का आरोप है कि एट थाना अध्यक्ष ने मेरे देवर को भी हड़काया और कार्रवाई करने के बजाय आश्वासन देते रहे। काफी देर तक थाने में बैठने के बाद भी समझौते का दबाव बनाया गया और इस बदनामी के डर से पति ने फांसी लगा ली। हमारी मांग है कि आरोपियों को बख्शा ना जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। रेप पीड़िता बोली, मेरे मम्मी पापा को धमकाया गया। करीब 2 महीने पहले गांव के ही रहने वाले चाचा मुझे लेने आए और वहां पर मेरे साथ गलत काम किया। वो चच्चा बुलाने आए, चच्चा देवेंद्र हमको बुलाने आए रहते हैं? स्कूल।
तो हमको बुलाने आए, उसको कही अंश का हमारे साथ चलो। फिर जी हमको मंसके के घर लगा ले गए डोलू ने, और देवेंद्र ने हमारे साथ बलात्कार किया। उसके बाद कहा कि तुम अपनी मम्मी पापा को बताओगी तो हम तुमको मार डालेंगे। हमारे मम्मी पापा रहते थे बाहर, तो हमने डर के मारे बताया नहीं। फिर मेरे मम्मी पापा बाहर से आए तो हमने उनको बताया, तो इन्हें अफवाह कर दी। फिर इन्होंने हमको दवा खिलाई। हाँ, और हम प्रेग्नेंट थे। हाँ, तो इन्होंने हमको दवा खिलाई, ये नहीं था। हाँ, तो इन्होंने गांव में की और हम 8 गए, सो 8 में हमारी सुनी नहीं गई। सो मेरे मम्मी पापा को धमकी दी, उल्टे बयान ले गए हमारे कि तुम उल्टा उल्टा बोलो, और हमारे मम्मी पापा से दस्तखत लिए गए। किसने कराई? गौतम जी ने। फिर उन्होंने कहा कि अगर घर में किसी को बताओगे तो हम तुमको मार डालेंगे, यानी कि जान से मारने की धमकी। माता पिता जब घर लौटे तो हमने ये बात उन्हें बताई और 8 थाना गए तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि माता पिता को धमकी दी गई। थाना 8 में अकोड़ी गांव का मामला है। करीब 1.5-2 महीने पहले की घटना है। उस घटना के बारे में एक बच्ची के साथ घटना हुई थी, जिसके बारे में बाद में पता लगा उसके परिवारजनों को। वो लोग थाना 8 गए थे। आरोप यह है पुलिस पे कि थाना 8 ने तत्काल उसमें विधिक कार्रवाई नहीं करी, और विधिक कार्रवाई जो की गई वो देर में की गई। और उसी प्रकरण में जिस बच्ची के साथ हुआ, ये प्रकरण हुआ था 2 महीने पहले की घटना का, उसी बच्चे के आज फादर ने सुसाइड कर लिया है। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं है। बाकी जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो अमल में की जा रही है। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और देवेंद्र और गोलू को लेकर बयान दर्ज करा लिए गए और पापा को धमकी दी तो फांसी लगा ली। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।